साहब कल से एक माहौल पैदा होगा है जो बीजेपी के एमएलए की तरफ से जो शान में गुस्ताखी करे, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हर 8 दिन में एक नया कुछ तो भी आ रहा। देखिए, 2014 से पहले ये मामले कुछ थमे हुए थे। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हर दिन एक कुछ ना कुछ नया एक प्रोग्राम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के अंदर लाते रहती है। और मेरा सबसे बड़ा परेशानी और सबसे बड़ी एक उलझन की बात यह है कि दारुसलाम की नाक के नीचे गोशा महल के अंदर एक एमएलए है राजा सिंह, और वो ये पहला वाक़या नहीं है। राजा सिंह एंड राजा सिंह गैंग, मैं गैंग बोलूँगा कि राजा सिंह की गैंग और राजा सिंह का ये पहला वाक़या नहीं है। ऐसे वाक़ये होते गए और ये पहले तो हिंदुस्तान के कोने कोनों से खींच कर लाई बीजेपी आरएसएस की पॉलिसी से, और ये अब तेलंगाना में होंगी कि एक भरपूर 2023 के इलेक्शन को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए बीजेपी और एमआईएम के तरफ। ये साजिश है, ये साजिश को जांच करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक पुरसुकून माहौल है हमारे तेलंगाना का, और तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब से सारे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता तेलंगाना, और सारा हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब से सारी दुनिया में जाना जाता। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से ये लोग हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं, और सारी एजेंसीज भी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। बड़े अफसोस और शर्मनाक बात है ये कि जो है बीजेपी इस हद तक का इलेक्शन जीतने के लिए, आप हाल ही में देखेंगे कि यूपी के अंदर जो हुआ, यूपी के अंदर एक एमआईएम के एमपी के ऊपर जो है फायरिंग कर मुसलमानों के वोट को डिवाइड किया गया और सत्ता बना ली गई बीजेपी की। उसी तरह का एक दूसरा पार्ट 2 रोल तेलंगाना के अंदर 2023 की शुरुआत और रॉ मटेरियल जमा करने के लिए राजा सिंह जैसे लोगों को जो है वोट भी देते हैं लोग, और नोट भी देते हैं लोग, और बोलने के लिए परमिशन भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग सब साथ मिल के एक प्लान कर रहे हैं तेलंगाना के अंदर के बीजेपी को किस तरीके से जिताए। अगर ये इशू अगर ज़्यादा बनता है तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी और एमआईएम को होने वाला है, और इसी एक साजिश का एक हिस्सा है जो मुसलमान टारगेट हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। बाबा साहब, आप सियासत की बात कर रहे हैं या इन जो बयान जो राजा सिंह का बयान दिया उसके ऊपर आप कुछ बोलना? देखिए, ये मुँह छोड़ लोगों के बयान पे क्या बात करना। हम लीगली जो कार्रवाई करना है वो हम लीगली कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल टॉक ये सारे बंद होना चाहिए। तेलंगाना की, हिंदुस्तान की आवाम को जो कम्युनल पॉलिटिक्स करने वालों को जूतों से चौरस्ते पे मारा जाए। जब तक ये काम नहीं होगा और तब तक इसी तरीके के विवाद हिंदू मुसलमान के कोई ना कोई किसी ना किसी मजहब के बारे में टारगेट करता रहेगा। और जब ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान की आवाम सुधर चुकी है, हिंदुस्तान की आवाम जो है इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर रही है, हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, जब तक ये हिंदुस्तान की आवाम, तेलंगाना की आवाम नहीं बोलेगी, तब तक के इन जैसे लोग अपने मुंह से गंद बकते रहेंगे। मैं चाहे माँ, मजहब, मुल्क, ये 3 चीज़ एक ऐसी है कि एक आदमी के अंदर जोश पैदा करती। तो ये लोग जो मजहबी पॉलिटिक्स को ला रहे हैं सामने, ये राजा सिंह कोई मामूली या नॉर्मल आदमी नहीं है। वो 3 बार उस गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए रह चुके, अभी भी 2 बार एमएलए है, और प्रेजेंट सिटिंग एमएलए है बीजेपी का। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक फेक न्यूज़ चल गई कि राजा सिंह को बीजेपी पार्टी से सस्पेंड किया गया। तो ये भी एक फेक न्यूज़ है। अगर ओरिजिनल न्यूज़ होती तो जनरल कमेटी जो है, जनरल कमेटी के अंदर से रिलीज ऑर्डर होता कि बीजेपी से बर्खास्त किया जाता है राजा सिंह को बोल के सस्पेंडेड एक लेटर होता। वो लेटर एग्जीक्यूटिव कमेटी डालती है और जनरल कमेटी लेटर डालती। एक फेक लेटर आज सुबह से चलाया जा रहा है, और इन बयानों को देने के लिए जो उस्काया जा रहा है मुसलमानों को, लगातार 2014 से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कम्युनल एक्टिविटी को जन्म दिया गया, और कम्युनल एक्टिविटी को जो है आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ते से मुसलमानों के जज्बात को
से खेलने की और उनको उकसाने की कोशिश जो कर रही है, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मेरा सलूट, क्योंकि वो एक सब्र का दामन थामे हुए हैं और सब्र के दामन के साथ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करने वाली कौम है मुसलमान कौम। और हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के आईन के ऊपर आँच आने नहीं देगा। और ये बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट का एक एजेंडा है कि ये हमको जो मुसलमानों को पकड़ रही है वो इसलिए पकड़ रही है कि इनको संविधान चेंज करना है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के ऊपर लेके जाना है, कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग मिल के एक बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं। और ये खिचड़ी का नाम भी होगा कि किस नाम से इसको बनाया जाएगा कि तुम मुझको गाली दो, मैं तुमको गाली देता हूं। एक हिंदू मुसलमान का हर जगह, अभी देखो आप तेलंगाना के अंदर 2023 में इलेक्शंस है, आइन इलेक्शन मूवमेंट के ऊपर इस तरीके का एक विधायक, एक जिम्मेदार शख्स, एक जिम्मेदार पर्सन, जिसके मातहत 4 से 5 लाख लोग जो अपने भरोसे से वोट डाले हुए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक लोगों के वसूलों के लिए बात करना, लोगों के हक के लिए बात करना था, वो जाके कमेटी के टारगेट करने के लिए आता है। तो इनकी कितनी बड़ी गंदी पॉलिसी है और कितनी बड़ी गंदी सोच के लोग हैं। हिंदुस्तान के आइन को तरम भरम करने की बात है। ये मुसलमानों के मजहब के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोला जाता है, आप शाप जो दिल में आया बोला जाता है। और कुछ मुसलमानों में से भी है इस तरीके के बयानबाजियां करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये दोनों को जो उल्टे बयानात, गैर मजहबी बयानात को आड़े टेढ़े अंदाज में जो बोला जाता है, उन सभी के ऊपर तेलंगाना गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा कानून लाए जो अभी कम से कम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का आदमी हो, अगर किसी दूसरे मजहब को टारगेट करता है और अमन को खराब करने की कोशिश करता है, उसको 10 साल तक कम से कम मिनिमम जेल में रखा जाए, 10 साल तक। जो आप पीडीएफ डालो, मैं पूछता हूं केसीआर साहब से, आप पीडीएफ डालेंगे कि नहीं डालेंगे? क्योंकि आप पीडीएफ तो 1-2-4 केसों के ऊपर डालते हो। तो आज राजा सिंह और राजा सिंह की गैंग और भी है उनके साथ में साथियां उनके, वो तमाम साथियों के ऊपर तेलंगाना गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करेगी? या 4-5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में बेल देगी? क्या यही माहौल हमारे तेलंगाना के अंदर चलता रहेगा, जो यूपी में चल रहा है, जो महाराष्ट्र में चल रहा, जो कर्नाटका में चल रहा? ये सारी पॉलिसीज बीजेपी के लोगों की है और बीजेपी को तेलंगाना के अंदर पैर जमाने की जो कोशिश कर रही है, उसके पैर को उखाड़ के फेंकने के लिए टीआरएस पार्टी और टीआरएस पार्टी के मुसलमानों के दोस्त सीएम केसीआर साहब क्या इसके ऊपर एक्शन लेंगे, ये देखने की बात होगी। और हम अपील कर रहे हैं कि केसीआर साहब एक ऐसा रूलमेंट लाना चाहिए, एक ऐसा एक पैटर्न लेना चाहिए कि जो भी कर्नल टॉक करेगा उसको हम 10 साल तक ना तो इलेक्शन लड़ने देंगे और ना तो हम उसको असेंबली में आने देंगे और ना तो हम उसको जेल से बाहर निकालेंगे। ऐसा कोई रूल हम तेलंगाना गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। और इस तरीके के जो बयानबाजियों से जो फ़ायदा होता है वो किन चीज़ों को होता है, तेलंगाना की आवाम को फैसला करने की ज़रूरत है। चाहे वो मेरे भाई हिंदू हो, चाहे वो मेरे भाई मुसलमान हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी के हो, आज हमारे तेलंगाना का माहौल जो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को नाकाम करने के लिए ये बीजेपी, एमआईएम, टीआरएस सबको बर्खास्त कर कर एक सेकुलर को ताकत देनी चाहिए। हिंदुस्तान के आइन को बचाने की ज़रूरत है, मजहबों को बचाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान का अगर आइन, हिंदुस्तान का अगर कॉन्स्टिट्यूशन बच जाता है तो सारे मजहब बच जाते हैं और सारे हिंदुस्तान के अंदर से ये गंद को बाहर करने की ज़रूरत है। जो बड़बोले बात करते, अभी नुपुर शर्मा का किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, ये राजा सिंह का किस्सा शुरू हो गया। ये क्या पॉलिटिक्स है? ये पॉलिटिक्स क्या कर रहे, क्यों कर रहे? अरे हम बोल रहे डेवलपमेंट की बात करो, हम बोल रहे गरीबों की बात करो, हम बोल रहे महंगाई हो गई, हम बोल रहे लोगों के पास खाना नहीं है उसकी बात करो, लोग अनएजुकेटेड होते जा रहे हैं हम उसकी बात करो।
तो ये बीजेपी के लोग और इनके सपोर्टर ये कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और पीछे से पॉलिटिक्स कर कर मुसलमानों को ठेस पहुंचाओ, उस्काओ, लड़ाओ। इनकी एक पॉलिटिक्स मुहिम चल रही कि मुसलमानों को जज्बात में लाओ। तो मैं सारे मुसलमान मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इन जैसों को अगर रोकना हो तो आपको कलम का सहारा लेना पड़ेगा, आपको बाजार में निकल के आना पड़ेगा, आपको ये कम्युनल पॉलिटिक्स को बेंड करना होगा। जब तक ये कम्युनल पॉलिटिक्स आपके सामने, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में चलेगी तो इस तरीके के लोग बाहर आएंगे और बाहर आकर के अनशरफ बयानात के तब कर कर हमारे पुरसुकून माहौल को, हमारे डेवलपमेंट को और हमारे तेलंगाना की तरक्की को, हिंदुस्तान की तरक्की को रोकते रहेंगे। और मैं ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि ये हरकत से आने वाले 2023 में अगर ये इसी तरह चलता रहेगा और ये लोग इसी तरह मुहिम चलाएंगे, ये तेलंगाना की आवाम को फैसला करना है कि आपको ये सोचना है, ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया, आपको एक अकल दी, तो आप सोचिए कि ये हरकतों से किसका फ़ायदा होने वाला है। ये हरकतों से फ़ायदा होने वाला है कम्युनल पॉलिटिक्स को। मैं कम्युनल पॉलिटिक्स के सख्त खिलाफ हूं और मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं कि आप ये नहीं जानते ये क्या हो गया। 2014 से पहले अगर कोई काम होता, कोई गुस्ताखे रसूल अगर कोई बात करते, जैसे कि तस्लीमा नसरीन हैदराबाद के अंदर एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है प्रेस क्लब में और वहां पर गुस्ताखियां करती है, तो कारवान के एमएलए कौसर अफसर खान उसके ऊपर जबी जूता निकाल के मारते। आज ये बूढ़ी हड्डियों में जान खत्म हो गई। आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा बवाल हो रहा, इतना बड़ा गुस्ताखे रसूल है और आप कुछ बोलते ही नहीं, आप चुप लगा के बैठे हुए। आप कहाँ के रहबर हो, किसके रहबर हो, ये तो बताओ। मैं असदुद्दीन साहब आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप जो है पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके मुसलमानों से कहते कि हम रहबर है। अरे आप एक नकेल नहीं पिना सके। आप आपके एरिया में, आपके दारुसलाम के मातहत ये काम हो रहा है, लेकिन आपके पास चुप्पी और पॉलिटिक्स करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं ये कहता हूं आपसे भी कि आप भी कम्युनल पॉलिटिक्स को बंद कर दीजिए, आप सेकुलर पॉलिटिक्स करिए, आप दीजिए दावत, आप बोलिए डेवलपमेंट के लिए हम ये करेंगे, आइए हम एजुकेशन के लिए ये करेंगे। आपका साथ सब देंगे, क्यों नहीं देंगे, सब देंगे। आज हिंदुस्तान को खतरा है, हिंदुस्तान के आईन को खतरा है तो सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स से है। आज बेरोजगारी हो गई, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, खाने पीने के ऊपर जीएसटी लग गया, तो हम श्रीलंका के ओर जा रहे हैं, श्रीलंका के तरफ जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये कम्युनल पॉलिटिक्स हमको श्रीलंका तक पहुंचा देंगे। हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को, भारत को श्रीलंका बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर बीजेपी को हटाओगे तो ही हिंदुस्तान बचेगा। अगर आप कम्युनल पॉलिटिक्स को बंद करोगे और हटाओगे तभी हिंदुस्तान बचेगा। आप मेरे हिंदुस्तानी भाइयों से मैं ये अपील करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स और कम्युनल टॉक करने वालों को चौरस्तों पर जूते मारिए, चौरस्तों पर मारिए, ताकि इनको ये बात पता चल जाए कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जाग रहा है, हिंदुस्तान का हर एक मासूम हो कि जवान हो, सब जाग रहे हैं। आपको जागने की जरूरत है, नहीं तो इसी कम्युनल पॉलिटिक्स, आज ये मेरे मजहब की, आज उसके मजहब की, कल उसके मजहब की बात होगी। ये मजहबों के ऊपर उंगली उठाने वालों की उंगलियां काट दो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो। मजहब की पॉलिटिक्स को बंद करना चाहिए। और तेलंगाना गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूं, केसीआर साहब से ये कहता हूं कि आप प्लीज आप एक ऐसा कॉलम, एक ऐसा रूल में पास करिए, एक ऐसा जियो लाइए कि अगर कोई कम्युनल टॉक या किसी भी मजहब के बारे में अराब शराब बकता है तो उसको जेल में सड़ने के लिए रखा जाए। कम से कम 10 साल उसको अकल आ जाना चाहिए, तब तक
उसको जेल में बंद किया जाए। आज प्रधानमंत्री जी लाल किले पे खड़े रहकर औरतों के सम्मान की बात करते और दूसरे हाथ से ये वो आरोपियों को रिहा करवा देते, वही बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से रिहा करवा देते जो बलात्कारी मासूम बच्चों के हत्यारे हैं। तो ये हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है, ये हिंदुस्तान के बहुत सारे गुल है। यहाँ के गुलों की पहचान यहाँ के मजहबों की पहचान है। यहाँ की तहजीब गंगा जमुना जिसको कहा जाता, वो एक दूसरे के मजहबों में एक दूसरे के लोगों से मिलने, प्यार मोहब्बत को कहा जाता। आज बीजेपी जब से आई है 2014 से और तब से लगातार इस गुलिस्तान को खराब करने की कोशिश कर रही है। मैं तमाम हिंदुस्तानी मेरे भाइयों से एक बार फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूं, बैंड करो कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल टॉक। धर्मों की बात करने के लिए धर्मगुरु है, मजहबों की बात करने के मजहबों के मुहाफिज है, उन पे छोड़ो मजहबों का। आओ हम एक नए हिंदुस्तान को बनाए जो डेवलपमेंट तरक्की करे और जो हमारे रोजगार की योजना बनाए, उस काम के लिए हम आगे बढ़े और ये कम्युनल टॉक करने वालों को जूते मारे। जय हिंद।